नमस्कार पाठकों। आज हम पढ़ते हैं नामवर सिंह की निबंध गपशप। पाठ का सारांश जानने से पहले लेखक का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। हिंदी के प्रख्यात आलोचक, लेखक और विद्वान डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। वह हिंदी आलोचक के सलाका पुरुष थे। साल 2017 में जब साहित्य अकादमी ने अपनी सर्वाधिक प्रतिष्ठित महत्तर सदस्यता यानी फेलोशिप प्रदान की थी, तो उनके तारीफों में ढेरों सारी बातें कही गई थी। अकादमी के तत्कालिक अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने कहा था कि नामवर सिंह की आलोचना जीवंत आलोचना है, भले ही लोग या तो उनसे सहमत हो या फिर असहमत है, लेकिन उनकी कभी उपेक्षा नहीं हुई है। आलोचक निर्मला जैन का कहना था कि नामवर सिंह के जीवन में जो समय संघर्ष का समय था, वह हिंदी साहित्य के लिए सबसे मूल्यवान समय रहा, क्योंकि इसी समय में नामवर सिंह ने गहन अध्ययन किया। आज जब नामवर सिंह नहीं है, तो उनके बारे में कही गई एक एक बात याद आती है। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 को बनारस जिले की चंदौली तहसील, जो अब जिला बन गया है, के जियनपुर गांव में हुआ था। नामवर सिंह ने प्राथमिक शिक्षा बगल के गांव आवाजापुर में हासिल की। बगल के कस्बे कमालपुर से मिडिल पास किया। बनारस के हेवन क्षत्रिय स्कूल से मैट्रिक किया और उदय प्रताप कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। 1941 में कविता से लेखकीय जीवन की शुरुआत की और इनका निधन 19 फरवरी 2019 को दिल्ली में हो गया। सारांश कुछ इस प्रकार है। लेखक पाठ की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि आज का मेरा पूरा दिन बेकार गया। वे कहते हैं कि बेकार की बातों से भला क्या लाभ। बेकार की बातें वैसे ही निकलती है जैसे कि केले के पत्ते में से पत्ता। बातें भी वैसे ही निकलती है, बातों के अंदर से बातें। लेखक का दोस्त गप्पे हाकने में डॉन क्विट जोन की तरह है। उसकी बातों में 10% सच्चाई और 90% झूठ होता है। उनका दूसरा दोस्त उसकी दूसरी ही सनक है। तमाम सारे बड़े अधिकारियों के साथ उसका परिचय, जान पहचान, उठना बैठना है। तीसरा दोस्त हमेशा अपने अध्यापकीय जीवन के बारे में बातें करते रहता है। मैंने कक्षा में ये किया, वो किया, ऐसे। एक गोष्ठी से लौटने के बाद लेखक का मन इतना भारी हुआ कि उन्होंने तय किया कि अब किसी भी गोष्ठी में कभी नहीं जाएंगे। लेखक कहते हैं कि काम की बातों से काम का पता चलता है, आदमी का नहीं। बेकाम की बातों से आदमी का पता चलता है। निरर्थक शब्द भी बेकार नहीं होते हैं। सार्थक शब्द तो सामाजिक परंपरा के नापे तोले ढांचे हैं। हृदय की भाषा निरर्थक और बुद्धि की भाषा सार्थक होती है। ओवरसीयर और इंजीनियर हमेशा मकान बनाने के लिए सार्थक रेखागणित बनाते हैं, पर जब मन उदास हो, मन कहीं तन कहीं हो, तो क्या किया जाए? क्या वह सार्थक रेखाएं खींचते हैं? ऐसी दशा में इंसान कुछ अर्थहीन रेखाएं खींचता है, और सार्थक रेखाएं या तो त्रिभुज बनेंगे या किसी मकान अथवा पुल का मॉडल, आदमी नहीं। इस तरह पाठ्यक्रम की पुस्तक देखकर किसी विद्यार्थी का वास्तविक रूप नहीं जाना जा सकता। उसका असली रूप तो अंदर देखने से पता चलेगा। कोई विद्यार्थी जैसे अपना फीस या कोई अध्यापक जैसे अपना जीवन बीमा जमा करता है, तो वो नपा तुला एक सिस्टमैटिकली फिक्स है। इससे उसका व्यक्तित्व जो है वो खुलकर सामने नहीं आता। सामने आता है, रहस्य खुलता है फुटकर जलपानों से। बहुत से लोग टाइम टेबल बनाकर अपने जीवन में काम करते हैं, पर उनके स्वभाव का पता तब चलता है जब वो कभी टाइम टेबल के बंधन को तोड़ते हैं। और यही हाल दफ्तर वाले लोगों का भी है। बेकार घूमने वाले आदमी ही किसी समाज की व्यवस्था का सच्चा हाल प्रकट करते हैं। आज देश में बहुत सारे लोग बेकार, बिना नौकरी, बिना काम के पड़े हैं। बेकारी की दशा में लेखक की कलम भी स्थित पड़ जाती है। इस समाज का चित्रण भी वही कलम करेगी जो किसी रुपए का गुलाम नहीं है, बल्कि बेकार पड़ी है। अंत में लेखक कहते हैं कि आपको भी लग रहा होगा कि मैं क्या ये बेकार की गप्पे मार रहा हूं, पर मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से कुछ अपनापन दिखाया जाए, कुछ गपशप करो।
और असली पहचान आप पाठकों का भी तब पता चलता है जब आप मेरे ऐसे बेकार के निबंध पढ़ोगे। इस पाठ में लेखक ने व्यवस्थित अव्यवस्थित होने के महत्व को बताया है। आप जीवन में सिर्फ खांचों से यानी कि टाइम टेबल से या प्लानिंग से नहीं जी सकते हैं। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कभी कभी बेकार की बातें बेकाम की काम भी करना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति हर समय औपचारिक जीवन नहीं जी सकता है। मनुष्य के जीवन में दुख तकलीफ परेशानियां लगी रहती हैं। जरूरत है उन मानसिक परेशानियों को दूर करने का, और यह रास्ता बिल्कुल सही है। इस तरह से हम मानसिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं। कभी कभी बेकार की बेकाम की बातें भी काम की हो जाती है, और हमें ऐसे कभी कभी करने चाहिए। एक अंकीय प्रश्न, लेखक ने श्रीमान व तुलना किसके साथ की है? डॉन क्विट्जो। लेखक का कौन सा मित्र दुनिया के सब लोगों को जानता है? मो। श्रीमान मो कौन से जीवन की बातें रटते रहते हैं? अध्यापक। कौन से नाम के व्यक्ति के दुनिया भर पाठशाला है? मो। लेखक के अनुसार कैसी बातों से किसी का चरित्र खुलता है? बेकार की बातें। व्यक्ति की बुद्धि और वरुकता का पता किससे चलता है? उसके भाषण से। व्यक्ति की काम की बातों से किसका पता चलता है? काम का। आदमी का बात पता कैसी बातों से चलता है? बेकाम की बातों से। शब्द और अर्थ कैसे पैदा हुए थे? विवाहित। त्रिभुज या मकान का नक्शा कैसी रेखाओं को बनाता है? सार्थक रेखाएं। सार्थक पुस्तकों के संग्रह से किसके वास्तविक रूप का पता चलता है? विद्यार्थी। किसी समाज का पता कैसे विद्यार्थियों से पता चलता है? बेकार। लेखक ने पाठकों को कैसे निबंध पढ़ने का संदेश दिया है? बेकार के पाठ। गपशप निबंध किसमें संकलित है? बकलम खुद में। गपशप निबंध के लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह। 7 मार्क्स के संदर्भ व्याख्या आता है, उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है कि किसी की बेकार खींची हुई रेखाओं से उसकी तत्कालिक मनस्थिति का पता अच्छी तरह चलता है। संकेत में आप स्टार्टिंग वर्ड और लास्ट वर्ड बीच में डैश 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 डाल दें। प्रसंग गद्य शिखरम में संकलित ललित निबंध गपशप और लेखक नामवर सिंह से लिया गया है। मतलब संकेत में आप पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे बस। संदर्भ मतलब किस सिलसिले में कहा या किसने कहा है। तो व्यक्ति के मन की अस्त व्यस्त भावनाएं बेकार की रेखाओं में व्यक्त होती है, ये लेखक बता रहे थे। व्याख्या, व्याख्या में आप पूरा विस्तार लिख दीजिए। और विशेषता, विशेषता में उस की क्या विशेषता है वो आप लिख दीजिए, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। टिप्पणी लेखन 5 मार्क्स के लिए। गपशप का महत्व शीर्षक है। यह शीर्षक गद्य संकलन में संकलित ललित निबंध गपशप लेखक डॉक्टर नामवर सिंह से लिया गया है। लेखक का मानना है कि गपशप अर्थात बेकार की बातों से व्यक्ति का असली चरित्र पता चलता है, क्योंकि काम की बातों में तो वह बहुत ही सोच समझकर बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है, बातचीत करता है, लेकिन जब गपशप करता है तो बातें हृदय से निकलती है, जो व्यक्ति की सच्चाई, व्यक्ति की असलियत प्रकट करती है। भाषण देता है तो असली व्यक्ति की गहराई में छिपा रहता है। पाठ्यक्रम के इतर पुस्तकें छात्र का असली रुचि बताती है, क्योंकि बेकाम की बातों से व्यक्ति का पता चलता है, जैसे श्रीमान व म प की बातों से उनके चरित्र का पता चलता है। अतः गपशप का जीवन में अपना बड़ा ही महत्व है। और इस प्रकार ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।